नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर। और हम लोग एनटीपीसी की सीरीज को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और एनटीपीसी की सीरीज में अभी हम लोग हैं, परमुटेशन की क्लास आपको सिखाई थी और आज क्लास हम लोग करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। आज का टॉपिक होगा एचसीएफ एलसीएम। मैंने बोला था कि शुरुआत में ही मैं वो टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा जो टॉपिक लोग कम पढ़कर जाते हैं। परसेंटेज के टॉपिक, ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, ये तो सारी दुनिया ही पढ़ के जाती है। एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक और बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, बहुत डिटेल के अंदर एचसीएफ एलसीएम में। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 से 2 क्वेश्चन, किसी सेट के अंदर एक क्वेश्चन आएगा तो किसी सेट में 2 क्वेश्चन आएंगे। 100% आएंगे ये क्वेश्चन, किसी सेट में एक आएगा किसी सेट में 2 आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैक्सिमम बच्चे बाद में क्लास लेते हैं, जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब क्लास लेते हैं। कुछ बच्चे लाइव क्लास भी लेते हैं। और तो लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लाइव क्लास लिया करो। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी ऐप में क्लास नहीं चल रही है, आप क्या करें, वहां पर आप जाएं कोर्स के ऊपर। और कोर्स पर जाने के बाद, कोर्स पे जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, वहां पर एनटीपीसी का बैच लिखा हुआ, एनटीपीसी फोटो पर क्लिक कर दो। एनटीपीसी फोटो पे क्लिक कर दो। फोटो पर क्लिक, फोटो पर क्लिक करो, ना कि बाई के ऊपर। बाई पर क्लिक नहीं करना, फोटो पे क्लिक करो। और फोटो पे क्लिक करते ही, फोटो पे क्लिक करते ही अंदर खुल जाएगी मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास। फिर क्या करना है, फिर आपको टीचर टीचर के फोटो पे क्लिक करना है। फिर आपको मेरे फोटो पे क्लिक कर देना है, टीचर के फोटो पर क्लिक। आप क्या करते हैं, आप बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहां आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास लेते हैं। तो वहां टीचर के फोटो पे क्लिक कर दो, मेरे फोटो पे क्लिक कर देना, क्लास आपकी चल जाएगी। कोर्स के अंदर एनटीपीसी, एनटीपीसी के अंदर आपको एनटीपीसी वाला उस फोटो पे क्लिक कर देना। बाई पे क्लिक मत करना, फोटो पे क्लिक करना। फिर यहाँ 3 कोर्स खुलेंगे, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का। मैथ के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जीत के, कुछ बाजी होती है ड्रा रहने की, और कुछ बाजी होती है जीतने की। तो ड्रा रहने वाली और जीतने वाली बाजी में हम पहले कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने वाली। क्योंकि आसान चीजें तो सारी दुनिया ही करके जाएगी, जिन चीजों को करने में दुनिया को डर लगता है हम पहले वो चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परमुटेशन का टॉपिक कंप्लीट है, कॉम्बिनेशन नहीं। परमुटेशन का टॉपिक कंप्लीट है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मंडे को परमुटेशन के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। परमुटेशन मंडे को परमुटेशन के हैंड रिटन नोट्स, मंडे को परमुटेशन के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मंडे को परमुटेशन के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आप। ठीक है, ऐप के ऊपर मिलेंगे, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। रीजनिंग की क्लास शुरुआत करवा देंगे आपकी। पहले आपका 4 घंटे का शेड्यूल हो गया है, 2 दिन ही तो हुए हैं अभी। फिर आपकी 5 घंटे की क्लास होने लग जाएगी, फिर आपकी 6 घंटे की क्लास होने लग जाएगी। तो अब कमेंट को ब्लॉक करके, खुद ही रोक के, और उसके बाद अब स्टार्ट करिए क्लास को। ठीक है, तो चलिएगा।
क्वालिटी कम ज्यादा करने का ऑप्शन है वहां पर, क्वालिटी कम ज्यादा करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। खूब सारे बच्चे ऐप के ऊपर ही क्लास ले रहे हैं और बाकी बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं। तो चलिएगा, कॉम्बिनेशन करवाएंगे, कॉम्बिनेशन सिर्फ ऐप के ऊपर ही करवाएंगे। कॉम्बिनेशन जब ऐप के ऊपर क्लास आ जाएगी, ऐप के ऊपर सारे ही बच्चों को ऐप के ऊपर शिफ्ट कर देंगे आज शाम तक में, नहीं तो कल तक में, और फिर कॉम्बिनेशन करवाएंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज एचसीएफ एलसीएम की क्लास को लेकर बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेस से चीजों को लेकर चलेंगे। जैसे दो दो नंबर है भाई, 20, और एक नंबर ले लिया मैंने 25। बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। एक नंबर है 20 और एक नंबर है 25। इस 20 को मैंने क्या लिखा है, 5 गुना 4, और इस 25 को मैंने क्या लिख दिया है, 5 गुना 5। 20 को लिख दिया है मैंने 5 गुना 4, और 25 को मैंने लिख दिया है 5 गुना 5। तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि दोनों जगह पर एक चीज ऐसी है, कॉमन है, दोनों जगह एक चीज कॉमन है, ये 5 और ये 5। तो दोनों जगह जो चीज कॉमन है, दोनों जगह जो चीज कॉमन है, यानी कि एचसीएफ होती है दोनों जगह से चीज कॉमन। एचसीएफ, एचसीएफ होती है 5। पहली बात क्लियर हो गई, एचसीएफ होती है 5, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग दे सकती है, बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग दे सकती है, ये होता है एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है, आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा हुआ है 20 और 25। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि वह छोटे से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटी संख्या जिसको 20 भी भाग दे दे और जिसको 25 भी भाग दे दे, वह छोटे से छोटी संख्या जिसको 20 भी भाग दे दे और जिसको 25 भी भाग दे दे, ये होता है एचसीएफ। ठीक है, अब मेरे एलसीएम, अब मैंने बात को समझना, यहां पर 20 और 25 का एलसीएम आपको टाइम एंड वर्क के तरीके से पता है भाई, 100 आएगा। 20 और 25 का एलसीएम आपको टाइम एंड वर्क के तरीके से पता है, कितना आएगा, 100 आएगा। तो क्या करना है आपको, 20 और 25 आप 100 कैसे निकालेंगे, एचसीएफ होता है ये 5 और 4, ये 5 तो हो गया एचसीएफ, इस 4 को और इस 5 को, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को आप बोलेंगे अदर फैक्टर, इन दोनों को आप बोलेंगे अदर फैक्टर, अन्य गुणनखंड। इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, अन्य गुणनखंड। इन दोनों को आप बोलेंगे अन्य गुणनखंड, अदर फैक्टर्स। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ इनटू में, एचसीएफ इनटू में अदर फैक्टर, एचसीएफ इनटू में अदर फैक्टर, ये होता है ये वाला एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर। मेरी बात समझ में आई? तो मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं कि एचसीएफ होता है 5 और 5, तो ये 5 हो गया, और एलसीएम होता है एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर। तो एचसीएफ कितना है दोनों का, 5, और अदर फैक्टर कौन से हैं, एक 4 है और एक 5 है। तो एक 4 है और एक 5 है। तो मैंने देखा 25 चौका 100, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 4, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या आपको? बिल्कुल समझ में आएगी। अब देखिएगा, बात समझ में आ गई है, 5 गुना 5 25, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो क्या जरूरत, अभी तो छोटी छोटी बातें रहने दो, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपको मैं साथ साथ प्रोवाइड ही करवा रहा हूं, और अच्छी तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स, बाकी मंडे को आपको जो पिछली 3 क्लास हुई हैं, तीनों क्लासों का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात हमने एक चीज समझ ली कि एक रिजल्ट हमने समझ लिया है। क्या समझा है, पहला रिजल्ट आपको क्या समझा है, पहला रिजल्ट आपको समझा दिया है कि एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम होता है HCF इंटू अदर फैक्टर, HCF इंटू अदर फैक्टर, HCF गुना अन्य गुणनखंड, HCF गुना अन्य गुणनखंड, ये होता है ये वाला। पहली बात आपको क्लियर हो गई है, सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई है भाई। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF इंटू अदर फैक्टर। पहली चीज सर, फर्स्ट स्लाइड आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास है, कहते हैं ना टाइप वाइज। मैंने जो टॉपिक कमजोर पढ़ते हैं ना, उन टॉपिक्स को तो इतना शानदार तरीके का डिवाइडेशन किया है ना कि मजा आ जाएगा अगर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि एक दिन बैठ के 10 घंटे वीडियो देख लिया। एक दिन के अंदर आपकी जितनी पढ़ाई हो सकती है, HCF एलसीएम की टाइप में आपको वो हम लोग करवा रहे हैं आपके ऊपर ही। HCF एलसीएम की टाइप देखो मैंने कैसे बांटी है। सबसे पहली टाइप का मैंने पहले क्या किया, सारे क्वेश्चंस टाइप करवाए। मैंने किस तरीके से टाइप बनाई है, पहले सारे क्वेश्चंस टाइप करवाए, फिर मैंने क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया खुद के हिसाब से। फिर मैंने देखा कि इस टाइप का मैं क्या नाम दे सकता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस का क्या नाम दे सकता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस का क्या नाम दे सकता हूं। तो आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चंस हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, फिर इस तरीके से है कि भिन्न की संख्याओं का यानी कि फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना, फिर बेस सेम हो तो उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना, फिर दो संख्याओं का गुणनफल हो तो कैसे करते हैं, फिर उसके बाद दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपस में कंपैरिजन दे रखा होगा तो कैसे करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। इस तरीके से मैंने एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग 14 टाइप्स के अंदर बांट के रखा है। तो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। टाइप वाइज चीजों को बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है। सेकंड नंबर चीजें आपके लिए कि ये पहली 5 टाइप हैं, आज इन 5 टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे हम। ये अगली 4 टाइप्स हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा, स्लाइड नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट। ये 9 टाइप्स हो गई हैं। ये जैसे जैसे टाइप आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग इनका नाम भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी टाइप का नाम पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। आपको जरूरत किस चीज की है कि किस तरीके से आप उन चीजों को देखें। तो आपको नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर टाइप है ये वाला 10 और 11। फटाक से बस ये टाइप हटा दीजिएगा। अब फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा टाइप हटने के बाद जो स्लाइड है, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चंस के ऊपर ही हम लोग टाइप देखते रहेंगे। बहुत गौर करके सुनना, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीपीसी के अंदर, सीएचएसएल के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इसका होना ही होना है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल टाइप वाइज तरीके से देखिएगा। और टाइप 14 और 15, 15 टाइप हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा सर, इससे नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ये है भाई पहली स्लाइड। पहली चीज आपको याद रखनी है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, ये होता है एलसीएम, ये होता है एलसीएम। अब इसके अगली है प्रोडक्ट ऑफ नंबर से। अगर दो ही संख्या होती है, संख्या दो ही है, एक पहली संख्या है एक दूसरी संख्या है, अगर दो ही संख्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सिर्फ दो ही संख्या है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। अगर दो ही संख्या है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैंने वहां पर सब कुछ लिखवा दिया है कि दो ही संख्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अरे हिंदी तो इंग्लिश हिंदी सेम ही है, यहाँ क्या लिखूं मैं, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, ये छोटी छोटी बातें तो समझा करो। एलसीएम इनटू में एचसीएफ, एलसीएम इनटू में HCF, बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां नंबर ज्यादा कर देता हूं,
मैं अगर तीसरा नंबर भी कर देता हूं, मैं अगर चौथा नंबर भी कर देता हूं, तो हकीकत में फॉर्मूला क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है। एचसीएफ की पावर एचसीएफ की पावर n-1, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू में एलसीएम, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू में एलसीएम, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। बात समझ में आ गई है कि जब संख्या दो होती है ना, तो n की जगह दो आ जाता है। गौर करके सुनना, इधर ध्यान देना। जब संख्याएं दो होती हैं, जब संख्याएं दो होती हैं, तो दो में से एक गया तो ये एक ही बच जाता है, तो इसलिए मैंने ये ऊपर वाली चीज लिखी, इसलिए ये चीज हट जाती है। लेकिन एक्चुअली में आपको तो याद रखना है, n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। दूसरी बात, आपको अगर किसी भी चीज का एलसीएम निकालना है, अगर ऊपर नीचे संख्याएं दे रखी हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कैसे, जैसे आपको दे रखा है 3/4, जैसे आपको दे दिया 5/7, कुछ भी दे दिया, आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन आपको कैसे निकाल, तो ऊपर वाले का तो निकाल दो एलसीएम, ऊपर वाले का तो निकाल दो एलसीएम। एलसीएम निकालना तो ऊपर का तो वही चीज और नीचे की दूसरी चीज, नीचे की दूसरी चीज। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना होगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का तो निकाल दो एचसीएफ, जो चीज निकालनी है ऊपर वाले का तो निकाल दो एचसीएफ, ठीक है, ऊपर वाले का तो निकाल दो एचसीएफ, और नीचे वाले की दूसरी चीज, नीचे वाले की दूसरी चीज, नीचे वाले की चीज आ जाएगी। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई है कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला तो वही और नीचे दूसरा, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला तो वही और नीचे दूसरा। टाइप वाइज क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे एक दो रिजल्ट थे, आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट था एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, दूसरा रिजल्ट है फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम निकालना तो ऊपर एलसीएम नीचे दूसरी चीज, एचसीएफ निकालना तो ऊपर, जो निकालना है ना ऊपर तो वही, जो निकालना है ऊपर वही और आगे। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और एक एक बात को सुनते रहना, लिखना मत। मैं फिर यही कह रहा हूं, आपको हैंड रिटन नोट्स अच्छे तरीके से अरेंज करके और याद रखने लायक बातें, और जो मैं एग्जाम्पल बीच में देता हूं वो एग्जाम्पल सब कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। पर मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे में आपको पुरानी क्लासेज मिल जाएंगी, फिर इस टॉपिक की पूरा होते ही इस टॉपिक की क्लासेज मिल जाएंगी। क्लियर है आप सभी को? देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन, लिखना मत कोई भी बच्चा, सिर्फ समझने पर ध्यान देना। फोन को लैंडस्केप मोड में करके रख दिया करो और मस्त से अपना पंखा चलाया, रफ पेन कॉपी लिया और आराम से बैठ के देखो, और हाँ में हाँ बोला करो, ना में ना बोला करो। यानी फिल्म नहीं, जब मैं हाँ या ना में बुलवाऊं तो आपको बोलना वहां बैठे बैठे। क्लास का फील आना चाहिए, क्लास का फील आना चाहिए, सिलेक्शन लेना ही लेना है, अब तो हमको रुकना नहीं है। देखिएगा देखिएगा तीन संख्याएं 2:3:4 में है, तो पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर 4 है। पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर 4 है। 2, 3 और 4 के अंदर है, तो 2, ये 3 और ये 4, और 2, 3 और 4 का एलसीएम आ गया है 12। एलसीएम मतलब वह छोटे से छोटी संख्या जिसको हम लोग भाग दे सकते हैं। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा 12। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो एलसीएम मेरा 12 ना होकर एलसीएम मेरा 120 है। मैंने जो निकाला वो 12 है, लेकिन एग्जामिनर जो कह रहा है वो 120 कह रहा है। एग्जामिनर 120 कह रहा है, 10 गुना पर बैठा है, और इसका अगर 10 गुना है तो 2 का भी 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 3 का भी 10 गुना टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा,
और 4 का भी 10 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 20, 30 और 40। आंसर आ जाएगा 20, 30 और 40। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? सभी बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल आसान सा आंसर है कि जितना गुना एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। हाँ बोलिए, वहां बैठे बैठे बिल्कुल सर समझ में आ गया कि 12 गुना 10 तो 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना, तो आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हर तरीके का एक एक दो दो क्वेश्चन है, टाइप चेंज होती रहेंगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग 5 टाइप्स के क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आज की क्लास में 5 टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। 5 क्या, 5 से ज्यादा ही टाइप करेंगे आज तो कवर। ठीक है, देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष बचे। इसने बोला 2 से भाग दूं, इसने बोला 3 से भाग दूं, ये 4 से भाग दूं, ये 5 से भाग दूं, ये 6 से भाग दूं। तो मैंने सबसे पहला पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, आपकी थिंकिंग सही होगी, मन स्थिति सही होगी, तो आपकी परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। क्या कमाल की बात है। तो मन स्थिति कैसे होगी, सीक्वेंस से सही तरीके से सोचना, सीक्वेंस से सोचना। मेरी बात को, पहली बात है, इसको हम ऑप्शन से भी ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया भाई मैंने टॉपिक, बिल्कुल जीरो लेवल से, ये मानते हुए कि भाई हर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है। जिसने पहले पढ़ रखा अच्छी बात है, जिसने पहले नहीं पढ़, जिसने पहले पढ़ रखा उसको तीसरी क्लास से मजा आता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा जीरो से पढ़ रहा है, उसको समझ में आना है बस। तो मेरे को क्या निकालना है कि 2 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग हो जाए, 3 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग हो जाए, 4 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग हो जाए, 5 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग हो जाए, 6 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग हो जाए। वो ऐसी संख्या चाहता है। वो चाहता है कि 2 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग, 3 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग, 4 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा भाग। तो कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन के लिए एलसीएम निकालने का तरीका सीखो। 6 और 5 आपस में भाग नहीं हो रहे, तो 6 गुना 5 तो होगा ही होगा, 30, 30 तो होगा ही होगा। 30 से बड़ी संख्या ही होगी बस, 30 से बड़ी संख्या ही होगी। तो 30 से बड़ी संख्या मैंने एक बार के लिए मान लिया, 30 नहीं हो रही तो 30 दूनी 60 रख लिया। 60 रखना क्या 2 से भाग हो रहा है, हो रहा है, 3 से हो रहा है, हो रहा है, सभी ही संख्याओं से भाग हो रहा है। 60 मान लिया मैंने कि 60 वो संख्या है जो इन सभी से भाग हो रहा है। अब आपके सामने दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं। इसी केस में, इस केस में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, हर केस क्लियर होगा। पहला केस क्या है कि आप 2 से भाग दें तो भी एक बचे, 3 से भाग दें तो भी एक बचे, 4 से भाग दें तो भी एक बचे, 5 से भाग दें तो भी एक बचे, और 6 से भाग दें तो भी एक बचे। हर जगह एक एक बचे। 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 5 से भाग दें और 6 से भाग दें, हर जगह एक एक बचे। तो 60 तो है ही है। तो एक अगर एक्स्ट्रा होना चाहिए, बचेगा कब, जब उसके पास एक्स्ट्रा होगा। जब बचेगा कब, जब उसके पास एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा होना चाहिए जब एक सिंगल रिमाइंडर हो, हर केस से एक ही रिमाइंडर आ रहा हो। 2 में भी वही रिमाइंडर, 3 में भी वही रिमाइंडर, 4 में भी वही रिमाइंडर, 5 में भी वही रिमाइंडर, 6 में भी वही रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर सेम होगा तो 60 में एक जोड़ दिया तो आंसर कितना बन जाएगा, 61। तो आंसर आ जाएगा 61। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सेम रिमाइंडर, इक्वल रिमाइंडर होगा तो आएगा 61। क्लियर हो गया। ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन पे नहीं, प्रैक्टिस जब इसकी कराऊंगा तब, जब एचसीएफ एलसीएम के आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा दिया और फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन को, पहला पैटर्न तो है ये, इसी क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न, एक तरीके का एक क्वेश्चन, पलक झपकेगी पैटर्न बदलेगा, पलक झपकेगी पैटर्न बदलेगा। बात समझ लेना। अब इसने बोला, अब उसने बोला कि अगर
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग दें। 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 5 से भाग दें या 6 से भाग दें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4 व 5 और 6 से भाग दें। तो क्रमशः 3 के केस में 1 बचे, 4 के केस में 2 बचे, 5 के केस में 3 बचे और 6 के केस में 4 बचे। तो ये बात अब समझ में आनी चाहिए। सेकंड केस है, हर किसी का अलग अलग, हर किसी का अलग अलग। तो मुझे ये समझा 1, 2, 3, 4। तो पहला पहला कौन सा पैटर्न था? पहला पैटर्न था हर जगह रिमाइंडर सेम। सेकंड पैटर्न कौन सा है? हर जगह रिमाइंडर अलग अलग। तो देखो क्या करना है, सीक्वेंस सीखो, सीक्वेंस सीखो भाई साहब। क्या करना है, ध्यान इधर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। 3 से भाग दूं, 4 से भाग दूं, 5 से भाग दूं, 6 से भाग दूं, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। 3, 4, 5 और 6 से भाग दूं तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी है जहां रिमाइंडर सेम हो, मतलब रिमाइंडर 0 हो। कि ये 3 से भी भाग हो जाए, 4 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए, 6 से भी भाग हो जाए। सबसे पहला काम है ऐसी संख्या निकालना, ऐसी संख्या निकालना। तो 60 वो संख्या आ गई है। अब यहां से दो केस बनते हैं, एक प्लस का केस, एक माइनस का केस। प्लस का केस मैं सिखा चुका हूं आपको। प्लस का केस क्या था कि सेम रिमाइंडर, जब अलग अलग रिमाइंडर हो, अलग अलग रिमाइंडर हो तो करना क्या है, आपको कॉमन रिमाइंडर निकाल दो। आप कॉमन रिमाइंडर निकाल दो, यहां से कॉमन रिमाइंडर निकाल दीजिए। 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। कॉमन रिमाइंडर निकाल दीजिए। अगर कॉमन रिमाइंडर आ गया तो ये 2 माइनस कर दो, और 60 में से अगर 2 गया, अगर 60 में से अगर 2 गया तो कितना बन जाएगा? 58। जब आपके सामने कॉमन रिमाइंडर की बात चल रही है तो आप इसको माइनस कर देंगे। 60 में से 2 माइनस हो गया तो आंसर आ जाएगा 58। 58 को भाग दे देकर देख लो, 58 को भाग दे देकर देख लो। 3 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 58 को भाग दे के देख सकते हैं आप सभी। बात क्लियर हो गई? 62 वाले गलत है? नहीं, जब अलग अलग रिमाइंडर हो तो माइनस करना है, और अगर सेम रिमाइंडर हो तो प्लस करना है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई क्या? मैं ये लिख देता हूं नोट पॉइंट, मैं नोट डालकर ये पॉइंट लिख देता हूं। नोट डाल के, दो तरह के रिमाइंडर हैं, दो तरह के रिमाइंडर हैं। एक रिमाइंडर है सेम रिमाइंडर, अगर सेम रिमाइंडर है, और एक है डिफरेंट रिमाइंडर। हर जगह अलग अलग, हर जगह अलग अलग। एक जगह सेम है और दूसरी जगह डिफरेंट है। तो सेम रिमाइंडर है तो करना क्या है? प्लस, और डिफरेंट रिमाइंडर है तो करना क्या है? माइनस। ये चीज को, ये सर क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा छोटा कर देना कि सेम रिमाइंडर है तो प्लस करना है और डिफरेंट रिमाइंडर है तो माइनस करना है। बोलो, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बिल्कुल हो गई है। अब तीसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न कि सर अगर ये कॉमन रिमाइंडर सेम ना हो, तीसरा, अब यही तो मन कर रहा है ना कि सर कॉमन रिमाइंडर सेम ना हो, वो तीसरा नहीं है, वो छठा पैटर्न है, वो 6th नंबर पैटर्न है। रुकिएगा, एक पैटर्न पिछला था सेम रिमाइंडर वाला, दूसरा पैटर्न आ गया डिफरेंट रिमाइंडर वाला। अब इसका थर्ड पैटर्न पर चलते हैं। देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट नंबर चीज पर, नेक्स्ट नंबर चीज पर देखिएगा। नेक्स्ट सर अगला नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। तीसरा पैटर्न क्या कहता है इसका? थर्ड नंबर पैटर्न पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, थर्ड नंबर पैटर्न पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, गौर करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर देखिए, थर्ड नंबर के ऊपर देखिएगा। कॉमन रिमाइंडर कैसे आया? डिफरेंस करने के बाद आया, डिफरेंस कर लेना कॉमन रिमाइंडर आ जाता है। थर्ड नंबर है 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें।
जिसको 2 से भाग दूं, 3 से भाग दूं, 4 से भाग दूं, 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से भाग दें या 5 से भाग दें या 5 से भाग दें तो एक शेष बचे, 2 3 4 5 से भाग दें तो एक शेष बचे। सबसे पहले ऐसी संख्या निकालो, सबसे पहले ऐसी संख्या निकालो 2 3 4 5 से भाग दें तो कंप्लीट यानी 60। 2 से भाग दूं तो भी पूरा भाग हो जाए। इधर ध्यान देना भाई, इधर ध्यान देना, बहुत गजब बात है। मैंने बोला कि अब आप अगर आप वहां बैठे बैठे अपना दिमाग चलाएंगे तो पेपर में बैठकर कुछ और ही याद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर में बैठकर कुछ और याद ना आए, सिर्फ पेपर की बात याद आए, तो इस वक्त अपने दिमाग के तार को खोल दो, मेरी बात सुनो जैसे मैं कह रहा हूं। अब देखिएगा कि 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5, तो मैंने देखा कि 2 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग है, 3 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग है, 4 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग है और 5 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग है। कंप्लीट भाग है 60। अब इसने क्या बोला, यहां पर 2 से भी वही रिमाइंडर, 3 से भी सेम रिमाइंडर, 4 से भी सेम रिमाइंडर, 5 से भी सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम हो जाए, रिमाइंडर सेम हो जाए, सेम रिमाइंडर पे प्लस करते हैं, सेम रिमाइंडर पर प्लस करते हैं। बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ, सेम रिमाइंडर पर प्लस करते हैं। अब बात कि 7 का मल्टीपल हो, इसमें तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं। 7 का मल्टीपल हो, अगर 7 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, यहां पर के कर देंगे। अगर 7 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, यहां पर के कर देंगे भाई साहब। यहां पर के कर देंगे तो आंसर आपका आएगा ही आएगा, बहुत शानदार तरीके से आएगा आंसर। यहां पर के कर देना है आपको। अगर यहां पर के कर दिया तो के का मान रखना शुरू करो। मैंने रखा के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 पे कितना बनेगा, ये 61 बन गया। 61 7 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर मैंने रखा के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 120 और एक 121, 121 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने रखा के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3 रख दिया, 60 दिया, 180, 180 और एक 181, 181 है तो भाग नहीं हो रहा। फिर मैंने रखा के इक्वल टू 4, तो 60 चौका 240, 60 चौका 240, 240 और एक 241, तो 7 या 21, 60 चौका 240, 240 और एक 241, ये भी भाग नहीं हो रहा। अगर ये भाग नहीं हो रहा तो कट कर दो। अब के इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5, 60 पंजा 300, 60 पंजा 300 और 300 में एक जोड़ूंगा 301। क्या 301 7 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये तो समय ज्यादा लगने लगा। समय, अगर हम कंसेप्ट से नहीं हारेंगे तो समय से हार जाएंगे, लेकिन जीत तो जीत है भाई साहब, जीत तो जीत है। या ना तो समय से हारे ना तो कंसेप्ट से हारे। तो अब देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको ये पैटर्न से सोल्व नहीं करना, आपको ये पैटर्न से सोल्व नहीं करना। कैसे सोल्व करना है हटा दो, कैसे सोल्व करना है इधर ध्यान देना। जिन जहां पर कमी होती है बच्चों को वही चीजें पढ़ा रहा हूं, शुरू में ही वही चीजें पढ़ा रहा हूं, गौर करके समझना। 7 से भाग देना है, के वाली संख्या को 7 से भाग दे लो, के वाली संख्या को 7 से भाग दे लिया। 7 गुना 8 56, 7 गुना 8 है 56, 56 पूरा हो गया। 56 अगर पूरा हो गया है तो 60 में से 56 गया तो 4k प्लस 1, 7 8 56, 7 गुना 8 56, 56 पूरा हो गया। 60 में से 56 गया तो कितना बच गया, 4k प्लस 1 बच गया। बोलो बात समझ में आ गई, 4k प्लस 1। अब के का मान रख लो, क्योंकि 56 तक तो पूरा भाग ही हो गया। जितना रिमाइंडर बचेगा ना उस रिमाइंडर में के का भाग रख लो भाई। के का इक्वल टू 1 रखो, 4 एकम 4 और एक 5, नहीं के 4 दूनी 8 और एक 9, 4 तिया 12 और एक 13, जल्दी जल्दी पता चलेगा 7 का। 4 चौका 16 और एक 17, 4 पंजा 20 और एक 21 से के इक्वल टू 5 पे कंडीशन सेटिस्फाई है, और के इक्वल टू 5 पे कंडीशन सेटिस्फाई है तो 60 गुना 5 प्लस 1, 300 और एक टोटल कितना हो जाएगा, 300
1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 301। बोलो, बात अब समझ में आ गई क्या, कि आपको ये 3 तरीके सिखा दिए, 3 चीज सिखा दी, तीनों का फिर अभी मैं रिपीट कराऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैंने आपको बता दिया है ऐप के ऊपर सभी क्वेश्चन से कैसे, मतलब बच्चों को क्लास कैसे चलानी है, अभी मैंने बता दिया है आपको। एक बारी एंड में मैं फिर दोबारा बता दूंगा ऐप के ऊपर आपको क्लास कैसे चलानी है। ठीक है, वहां पर आपको बाई के ऑप्शन पे क्लिक ना करके टीचर के फोटो पे क्लिक करना है। मेरे फोटो पे क्लिक करेंगे मेरी वाली क्लास चलेगी, साइंस के फोटो पे क्लिक करेंगे साइंस वाली क्लास चलेगी। क्लियर हो गई? एक बारी और कराता हूं, तीनों चीजें समझाता हूं मैं आपको। देखो, जब भी आपके सामने क्या क्वेश्चन है, मैंने ध्यान से देखना है, दो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज करती है, उन बातों को शुरू में ही पढ़ लो, क्योंकि मजा मार के पढ़ने के लिए आपको जिंदगी मजेदार नहीं हो रही। अगर आज आपने थोड़ा सेंस से पढ़ लिया तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। तो गौर करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा एक बार। ये शुरू में बोलेगा 2 से भाग करे, 3 से भाग करे, 4 से भाग करे, 5 से भाग करे। तो जब भी वो हम छोटी छोटी संख्याओं से भाग करना है, जब भी छोटी छोटी संख्याओं से भाग करना है, तो आपको क्या लेना है? सबसे पहला एलसीएम। जब भी छोटी छोटी संख्याओं से भाग करना है तो क्या लेना है आपको? एलसीएम। अब आएगा सेकंड, सेकंड अब आएगा सेकंड। वो क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि भाई, सेकंड ये कह रहा है कि सेम रिमाइंडर हो या अलग अलग रिमाइंडर हो। अगर सेम रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर सेम है, सेम रिमाइंडर है, तो आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और अगर रिमाइंडर डिफरेंट है, अगर रिमाइंडर डिफरेंट है, तो डिफरेंट रिमाइंडर के लिए आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये दोनों स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। डिफरेंट रिमाइंडर के लिए आपको क्या कर देना? माइनस कर देना है। समझ में आ गया दोनों स्टेप? अब आएंगे तीसरे और फाइनल स्टेप के ऊपर। तीसरे और फाइनल स्टेप के ऊपर जैसे ही वो बोलेगा कि 7 का गुणज, 7 का मल्टीपल, या वो कुछ भी बोल देगा, इस तरह का कोई भी एक लाइन और जोड़ देगा, तो इसके लिए आपको तीसरी लाइन, इसके लिए आपको तीसरी लाइन जोड़नी है। क्या करना है आपको? के का मान करना है, के रख देना है, के रख देना है फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ आपको के रख देना है। ये 3 स्टेप करने हैं। अभी अभी कुछ बच्चों को लगेगा कि सर हम तो ऑप्शन से ही कर लेंगे। नहीं भाई, ऑप्शन से करने का समय आएगा, अभी सीख लो। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे दिखाऊंगा जो ऑप्शन से हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला नंबर, ये एक बारी उसी क्वेश्चन को दोबारा लगा दीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन को दोबारा लगा दीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन को दोबारा लगा दीजिएगा। इसने तीनों स्टेप आपको ध्यान होने चाहिए। ये क्या कह रहा है कि 2 से भाग करे, 3 से भाग करे, 4 से भाग करे, 2 से भाग करे, 3 से भाग करे, 4 से भाग करे, 5 से भाग करे। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पहला स्टेप है एलसीएम। दूसरा स्टेप है कि 2 से भाग करे तो भी एक बचे, 3 से भाग करे तो भी एक बचे, 4 से भाग करे तो भी एक बचे, और 5 से भाग करे तो भी एक बचे। सिंगल डिजिट है तो आपको प्लस कर दिया, दूसरा स्टेप। और तीसरा है 7 का मल्टीपल। अगर 7 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। 7 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आ रही है। तीनों स्टेप फिर आपको क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। 7 अठू 56, 7 गुना 8 56। अगर 56 हो गया तो ये बन जाएगा 4k+1, 4k+1। और 4k+1 अगर हो गया तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई है अब यहां से कि k का मान रखना शुरू करो फटाफट। k इक्वल टू 1 रखा, 4 एकम 4 और 1 5। k इक्वल टू 2 रखो, 4 दूनी 8 और 1 9।
फटाफट दिमाग में ही चलता रहेगा। 4 तिया 12 और 1 13, 4 चौका 16 और 1 17, 4 पंजा 20 और 1 21। बिल्कुल k इक्वल टू 5 पे कंडीशन सेटिस्फाई है। और जैसे ही आपने k इक्वल टू 5 निकाल दिया तो 60 गुना 5 300 और 300 प्लस 1 301, 300 प्लस 1 है 301 है। देखिएगा देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अरे मैं इसीलिए कहता हूं मेरे भाई कमेंट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कौन सा टॉपिक पूरा नहीं करवाया है, इनसे पूछने लगे तो इनको कुछ नहीं पता रहेगा। इसीलिए 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ऐप के ऊपर क्लास चलने लग जाएंगी, बस फिर इस तरह के लोग कमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 13 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करना है। 13 का वह छोटे से छोटा गुणन जिसको 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से भाग दें और 5 से भाग दें। 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग, 5 से भाग, तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 है। अब ये कह रहा है कि 2 से भाग दे तो 1 बचे, 3 से भाग दें तो 2 बचे, 4 से भाग दें तो 3 बचे और 5 से भाग दें तो 4 बचे। ये 1 बचे, ये 2 बचे, ये 3 बचे, ये 4 बचे। 1 2 3 4 अलग अलग जब बच रहे हों तो कॉमन रिमाइंडर कर दो। कॉमन रिमाइंडर माइनस, कॉमन रिमाइंडर माइनस, माइनस कितना है, माइनस 1 2 3 और 4, कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर माइनस कर दिया और माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसने बोला कि 13 का मल्टीपल हो। अगर 13 का मल्टीपल है, इंग्लिश अलग हो गई है, हिंदी अलग हो गई है, इंग्लिश अलग हो गई है, हिंदी अलग हो गई है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर गलत है। इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 3 4 5 6, इंग्लिश से हिंदी अलग अलग हो गए। 3 से भाग दें तो 1 बचे, 4 से भाग दें तो 2 बचे, 5 से भाग दें तो 3 बचे और 6 से भाग दें तो 4 बचे। तो आपको क्या करना है, 3 4 5 6 तो 60 आ गया। अलग अलग रिमाइंडर है तो माइनस, 3 में से 1 गया 2 और 13 का मल्टीपल है तो के। 13 का मल्टीपल, तीनों स्टेप क्लियर होने चाहिए भाई, तीनों स्टेप। अब मैंने बोला, अब यहां से बोला कि अगर मैं 13 से भाग देता हूं तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52। अगर 52 चला गया तो बचेगा कितना, 8, 8 के-2, 8 के-2, 13 चौका 52। जहां तक कंप्लीट भाग हो जाए वहां तक तो कंप्लीट भाग कर दो। इसके बाद 13 गुना 4 52, 52 को कर दो साइड, तो बचा कितना, 8। अब के का मान निकालो, कौन सी वैल्यू के ऊपर के सेटिस्फाई करेगा। तो 8 गुना 1, 8 एकम 8, 8 दूनी, तो इस तरीके से निकालते रहेंगे तो के इक्वल टू 10 के ऊपर सेटिस्फाई करेगा। के बराबर है 10 के ऊपर सेटिस्फाई करेगा कि 8 गुना 10 80 और 80 में से 2 गया तो 78। के इक्वल टू 10 के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। 13 से भाग थोड़ी होगा भाई साहब, ये 5 के ऊपर, 5 के ऊपर नहीं 10 के ऊपर जाके भाग होगा, और 10 के ऊपर जाके अगर भाग होगा तो 60 गुना 10 600 और 600 में से अगर 2 गया, और 600 में से अगर 2 गया तो कितना बन जाएगा, 598। आंसर आ जाएगा 598। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ये हिंदी के अंदर क्वेश्चन गलत था, इंग्लिश की स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया है। कैसे आंसर निकाला है, आपको 3 स्टेप इसमें याद रखने हैं और तीनों स्टेप के ऊपर ही काम करना है। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। 3 पैटर्न सिखा दिए हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, लिखना नहीं है। बड़े से बड़ा गुणज हो करके आएंगे ना, बड़े से बड़ा गुणज का भी करके आएंगे। देखिए, अब इसने बोला है कि 0.24, 1.6 और
0.0032 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो अब इसने बोला 0.24, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हैं, यहां पर पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है और यहां पर पॉइंट के पीछे 3 डिजिट हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, 24, 16 और 32 का एलसीएम निकाल दो आप। तो 24, 16 और 32, 32 दिया 96, 96 आ गया। 24, 16, 32 इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया। अब पॉइंट के पीछे सबसे कम डिजिट किसमें है, पॉइंट के पीछे सबसे कम डिजिट यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 3 है, सबसे कम डिजिट वाला ले लो, सबसे कम डिजिट वाला ले लो। तो 1 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी 1 डिजिट पॉइंट के पीछे कर दो, तो आंसर मेरा आ जाएगा 9.6, आंसर आ जाएगा 9.6। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी सी बात है। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो समझाने का दूसरा तरीका, लेकिन मैंने जल्दी आंसर ऐसे ही निकालना है क्योंकि समय इसी में बचेगा। आपको ये भी थोड़ी लिखना है, आप तो वही सोच लेंगे 16, 24, 32 वहीं पे सोच लेंगे और सबसे कम डिजिट 1 डिजिट है तो 1 के पीछे लगा दोगे। लेकिन एक बच्चा कैसे करेगा, एक बच्चा कैसे करेगा, वो पहले इसको लिखेगा 24/100, फिर इसको लिखेगा 16/10 और फिर इसको लिखेगा 32/1000। और आपको याद आ गया कि अगर एलसीएम निकालना है, बोलो याद आया कि नहीं आया, अरे बोलिए हाँ या ना। वहां पर हाँ ना बोलते रहेंगे तब जाके आपको क्लास की फीलिंग आएगी, नहीं तो सिनेमा का फीलिंग आएगी। सिनेमा का फीलिंग हमको दूर ले जाएगा कैरियर से, सिनेमा का फीलिंग नहीं लेना है, लेना है क्लास का फीलिंग। तो क्या करना है, 24 एलसीएम निकालना, तो ऊपर का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ, और 96/10, 96/10 तो कितना बन जाएगा 9.6, 96/10 तो कितना बन जाएगा 9.6। देखिए ये क्वेश्चन, ये भाई कह रहा है कि सर पिछली बार पूछा था गलत हो गया था, तो आपको ऐसे ना करके आपको करना कैसे है, आप डायरेक्ट संख्याओं का एलसीएम ले लो। अब सबसे कम डिजिट जो है, सबसे कम डिजिट ले लो, तो आंसर आ जाएगा 9.6। क्लियर हो गई बात। चलिएगा 7th नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1.5, 36 और 0.48 का एलसीएम, भाई 15, 36 और 48 का एलसीएम लेना है। 48, 15, 36 और 48 का एलसीएम लेना है। तो आपको एक बात पता है, ये पॉइंट हटा दो, एक बार के लिए पॉइंट हटा दो और इनका एलसीएम ले लो। 48 दूनी 96, 48 से जाएगा 96, नहीं बन रही है बात। अगर आपको नहीं लेना आया एलसीएम, अगर बड़े पहाड़े आ जाएं तो आपको क्या कर देना है, 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है। कैसे, 3×5 = 15, 3 से जाएगा 12 और 3 से जाएगा 16, फिर मेरे को करना 4 से, 4 से करना 4×4 = 16, 4×3 = 12 और 4×4 = 16। तो 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60×3 = 180, 180 का 7 गुना, 180 का 4 गुना, 720, 720। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, पॉइंट के पीछे, यहां पॉइंट के पीछे एक भी डिजिट नहीं है, पॉइंट के पीछे एक भी डिजिट नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा। पॉइंट के पीछे कोई डिजिट जाएगी ही नहीं, पॉइंट के पीछे कोई डिजिट जाएगी ही नहीं, सीधा सीधा देखते देखते आंसर आना चाहिए सेकंडों के हिसाब से। तो पहली चीज क्लियर हुई कि अगर पॉइंट की संख्याएं हों तो आपको डेसिमल कैसे निकालना है। अरे बोलो हाँ या ना, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पहली बात क्लियर है क्या, कि अगर पॉइंट के पीछे कैसी चीजें आपको निकालनी है। चलिएगा सेकंड नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर टाइप पर, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन के अंदर आपको चीजें निकालनी हो। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा है वहां पर, क्योंकि ये बैच का
यहाँ यूट्यूब पर तो ये क्लास चली रही है क्योंकि ये बैच की क्लास है, यानी ऐप की क्लास है। और ऐप के ऊपर मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिस चीजें ज्यादा है, गलती नहीं होने दूंगा। 30/30 का इतिहास की गारंटी मेरी है अगर आप मेरे साथ साथ चलने को कहते हैं। ये नहीं कि आपकी बॉडी मेरे साथ चल रही है, दिमाग आपका अलग चल रहा है। बॉडी भी आपके मेरे साथ चलनी चाहिए, दिमाग भी मेरे साथ चलना चाहिए। 4/9, 7/8 और 8/21 का एलसीएम आपको बताना है भाई साहब। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 8 गुना 7 56, 56 आएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो 3 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 सही 2/3, आंसर आ जाएगा 18 सही 2/3, 18 2/3। बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। जब आपको एलसीएम निकालना है, इस बात का ध्यान रखिए, जब आपको एलसीएम निकाल तो ऊपर तो एलसीएम ही रखो, नीचे उल्टा कर दो, नीचे उल्टा कर दो। और जब आपको एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर एचसीएफ रखो, ऊपर सेम रखो। ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट हो जाएगी। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे और बाकायदा क्विज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है क्योंकि एडमिन आप बच्चों का इतना प्यार रहा, इतने सारे बच्चों के मैं मतलब कहते हैं कि इतने सारे बच्चे ऐप पर रजिस्टर्ड हो गए हैं कि हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा तो हम लोगों ने जी जान लगा दी है। तभी मैंने पहले ही बोला था बैच शुरू होने से पहले हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर चीज के, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ 8/21, 7/14 और 9/20 का एचसीएफ बताइए क्या आएगा। एचसीएफ बताइए क्या आएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 1, ऊपर की संख्याओं का तो एचसीएफ आ गया 1 डिवाइडेड बाई नीचे वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम। और नीचे वालों का एलसीएम कितना बन जाएगा 21 दूनी 42, तो 420। तो आंसर आ गया है 1/420, एलसीएम आ गया है 1/420। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गई है। तो एलसीएम आ जाएगा 1/420। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनका एलसीएम बताना है क्या होगा, इनका एलसीएम बताना है क्या होगा। 4 की पावर 4, 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 7 का एलसीएम बताना है क्या होगा। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है, एलसीएम हमेशा, ध्यान से समझना, भूलेंगे नहीं कभी भी इस बात को, हमेशा बड़ी संख्या होती है। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखो। कैसे भाई, एक बात बताओ, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, एक 10 ले लिया, एक 15 ले लिया, या मैं ये कहता हूं कि एक 10 ले लो और एक 20 ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। जो बड़े वाली संख्या वही तो आएगा, जो बड़े वाली संख्या वही तो आएगा। या मैं आपको ये बोल दूं कि एक 3 है और एक 5 है और कुछ भी ले लो, एक 6 ले लो, तो इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा। तो इनका एलसीएम 30 ही तो आएगा। यानी कि एलसीएम कभी भी या इन संख्याओं से छोटा नहीं होता है, या तो इनसे बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा। एलसीएम हमेशा या तो सभी संख्याओं से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये बात जिस बच्चे को याद है, इसने बोला 4 की पावर 4, 5, 6 और 7, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 की पावर 7। तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 7।
4 की पावर 7। बोलो बात समझ में आई तो बोलिए यस, बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है। सबसे छोटी जो संख्या है ना वो एचसीएफ होती है भाई साहब, सबसे जो छोटी संख्या है वो एचसीएफ होती है। तो आपको बताना है, क्या सेम क्वेश्चन दे दिया गया? पावर का नहीं है, ओके। ये मैं एक बार मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन कैसे है। 7 की पावर 8 है, ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसी एरर हो जाती हैं। ये है 7 की पावर 6 है, ये है 7 की पावर 5 है, और ये 7 की पावर 10 है। हटा लो सर, 7 की पावर 10 है। इनका एचसीएफ बताना है आपको क्या होगा, इनका एचसीएफ बताना है आपको क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है, जो छोटी संख्या है वो इनका एचसीएफ होती है। बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, जो एचसीएफ है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगी? 7 की पावर 5। सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगी? 7 की पावर 5। बोलो क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सेकंडों के हिसाब से। मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए और जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम तक मैं पहुंचूंगा, और इस एग्जाम के फिर आगे जो आ चुका है उससे भी आगे हम लोग बढ़ेंगे एक्सपेक्टेड लेवल पर, उससे भी आगे हम लोग बढ़ेंगे एक्सपेक्टेड लेवल पर। बेसिक से बिल्कुल एग्जाम तक पहुंचेंगे और एग्जाम से हम लोग एक्सपेक्टेड लेवल पर पहुंचेंगे। क्लियर है बात सभी बच्चों को? चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक पूरा हो जाए ना, फिर देखना एक भी क्वेश्चन रह जाए तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए, लेकिन मैं फिर यही कहता हूं बशर्ते आपने पूरी क्लास की हो और लगातार क्लास की हो, पूरी क्लास भी की हो और लगातार की हो। ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर 8 घंटे पढ़ लिया, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। आप एक दिन के अंदर 8 दिन का खाना नहीं खा सकते, हर रोज का खाना धीरे धीरे खाया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 30 और लघुत्तम समापवर्तक है ये। एक संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या अभी बताया था क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 30। एक संख्या है 330 और दूसरी संख्या मान ली मैंने x। 0 से 0 कटेगी, 3 से कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचेगा, 11 एकम 11 और 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 210। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210। बोलो बात क्लियर है तो बोलिए हाँ। हर टाइप का एक एक चीज आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि बाद में ये ना लगे कि सर ये चीज नहीं हुई। 0 से लेवल पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली क्लास है। ये 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं थे, हिंदी में है, क्योंकि समय की कमी है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। कल से इंग्लिश में भी रखेंगे कुछ क्वेश्चन, ये बीच के 3-4 क्वेश्चन है जो हिंदी में ही नहीं है भाई। ठीक है, मतलब इंग्लिश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, शाबाश।
बी ऐप की क्वालिटी कम कर सकते हैं आप, वहां पर ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऐप की क्वालिटी कम करने का तरीका सिखा दूंगा। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या एक है, तो बिना लिखे आंसर दीजिए। 25 से जाएगा 9 बार, 9 गुना 5 45, बिना लिखे आंसर दीजिए, बिना लिखे आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले दिनेश ने आंसर दिया है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे देख पाए बड़ा आराम से। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, 45, ग्रेट। ये बस वहां बैठे बैठे अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको ना बोरियत आएगी, क्योंकि जिसका विजन क्लियर है वो कभी बोर नहीं होता लाइफ में। ओहो हो, गजब बात बोल दी यार। ये कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जिसका लाइफ में विजन क्लियर है वो कभी बोर नहीं होता। बोर वही होते हैं जिनका विजन क्लियर नहीं है, और विजन क्लियर नहीं होगा तो ये नुकसान हो जाएगा। हमारा विजन क्लियर है कि अब पढ़ेंगे तभी जाकर आगे आने वाले 33 साल की रोजी रोटी कमा रहे हो दोस्त। आने वाले 33 साल की रोजी रोटी कमा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। कुछ लोग इस वक्त अपना दिमाग कहीं और चलाएंगे और हम लोग अपना दिमाग पढ़ाई में चलाएंगे। कुछ लोग दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो एक बार आते हैं 15-20 मिनट पढ़ के चले जाते हैं। मतलब यही तो है, बाद में जब पेपर नजदीक आएगा तो वो क्या बोलेंगे, पेपर नजदीक आएगा तो वो भी यही बोलेंगे कि यार पता नहीं मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। भैया आपने जब पढ़ने के दिन थे तब तो आप पढ़े नहीं, तब तो आप यूट्यूब पे गाने देख रहे थे। लेकिन जब पढ़ाई के दिन में अगर आप कंसंट्रेशन बनाते, क्योंकि आदत बनानी पड़ती है, आदत डलती नहीं है, आदत बनानी पड़ती है, तो ये आदत बनाइए। कंसंट्रेशन अपने आप को संयमित कर कर आप लगातार पूरी क्लास लिया करो। कंप्लीट क्लास लेंगे तो आदत बनेगी, आदत बनेगी तो भविष्य बनेगा, आदत बनेगी तो भविष्य बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे इतना जोश के साथ क्लास लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना, फिर थकान नहीं चढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन था कि एलसीएम, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, एलसीएम इंटू अदर फैक्टर, ये होता है। अब मैंने देखा कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, मतलब एचसीएफ 100% एलसीएम को भाग करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एचसीएफ हमेशा एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग करेगा, एलसीएम को भाग करेगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग करेगा। तो अब इसने बोला है कि कौन सी संख्या है जो इसका एलसीएम नहीं हो सकती। 24 को भी भाग कर रहा है, 48 को भी भाग कर रहा है, 56 को भी भाग कर रहा है, तो कौन सी संख्या है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 60। ये आपने रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ने के बाद ये आपने मीनिंग निकाला। दुनिया क्या करती है, रिजल्ट से क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, रिजल्ट से मीनिंग निकालते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। कभी भी नहीं भूलेंगे, यही एक टेक्निक थी जिसके सहारे मैं इतने अच्छे मार्क्स ले पाया। मैं कह रहा हूं कि दुनिया करती है रिजल्ट से सीधे क्वेश्चन कर लेती है, लेकिन हम क्या करते हैं, रिजल्ट से हम लोग अपना मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग निकालने के बाद हम आंसर निकालते हैं। कभी भी आप भूलेंगे नहीं। चलिएगा, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए, शाबाश बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, नेक्स्ट टाइप आ गई है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है।
उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 35 है। एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। केवल मैथ का बैच ही नहीं है, अब तो एडमिशन ही नहीं है, अब कोई एडमिशन नहीं है दोस्त, एडमिशन फुल हो चुके हैं। अब हम किसी बच्चे का एडमिशन ले ही नहीं रहे। अब ना केवल बचा, ना किंतु बचा, ना परंतु बचा। अब जो सोने वाले थे वो रह गए हैं, अब जो जीतने वाले हैं उनको मेहनत। अब देखो मन ललचा रहा है, अब उन्होंने मेहनत, अगर ये तो 2 ही दिन हुआ है, ये तो अभी ये तो कहना ना कि शुरुआती फेज है, आपने भी देखा ही क्या है। अभी तो मशीन को घुमाना शुरू किया है, मैं फिर कह रहा हूं मशीन को घुमाना शुरू किया है। अब दिखाई दे रहा है यार मक्खन तो निकलेगा, हाँ यार जॉब तो लगेगी। सर अगर इतनी मेहनत कर रहे जॉब तो निकलवा के छोड़ेंगे। भाई साहब मैं दावा कर रहा हूं कि एक भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन रह जाए तो अब कोई एडमिशन नहीं है दोस्त। अब सभी बच्चों से बाय का ऑप्शन आ रहा है। बताया था आपको, आपका शाम तक में आप चल जाएगा, जब तक नहीं चल रहा तभी तक तो यूट्यूब पे हम लोग क्लास दे रहे हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं? यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी हम देते रहेंगे, बीच बीच में फ्री की क्लासेस देते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको छोड़ेंगे, लेकिन अभी उन बच्चों को तो रेगुलर क्लास मिलेगी, आपके लिए भी मैं चीजें लेके आता रहूंगा। ठीक है, देखिएगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। भाई साहब मैंने बोला HCF हो जाएगा, मैंने कुछ भी मान लिया, HCF है X, HCF अगर X है तो इसने बोला LCM, LCM HCF का 24 गुना है, HCF का 24 गुना है तो ये 24X हो जाएगा। HCF का 24 गुना है तो ये 24X हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उनका योग दे रखा है, उनका योग दे रखा है, इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ दे रखा 25x, और इनका योग दे रखा है कितना? 35 नहीं है। ये फिर गलती कर दी है, हमारे टाइपिस्ट इतने मेहरबान हैं हमारे ऊपर, वो हमारा ये हटा दो सर, ये हटा दो, ये हटा दो, ये टाइपिस्ट मेहरबान हैं हमारे ऊपर इतने। और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ये 25x का मान दे रखा है, ये गलती हो रखी है, 375 दे रखा है भाई। इसने क्या बोला है, गौर करना, HCF है x तो एलसीएम इसका 24 टाइम्स है, एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24। तो x और 24 का, x और 24 का जोड़ तो 25x, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 375। अगर इन दोनों का जोड़ 375 दे रखा है तो मैं यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं। 25 एकम 25, बचेगा कितना? 12, 25 पंजा 125, तो x इक्वल टू 15 आ गया है, x इक्वल टू 15 आ गया है। अब इसने पूछा है दूसरी संख्या निकालो, सेकंड नंबर निकालो। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? HCF 15 इंटू एलसीएम, इंटू एलसीएम 24 इंटू 15, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 45, इंटू में सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है n, तो 15 से कटेगा 3 बारी और 3 से कटेगा 5 बारी, और 24 गुना 5 कितना हो जाएगा? 24 गुना 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120। 24 गुना 5 कितना हो जाएगा? 120। तो आंसर आ जाएगा 120। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए बात। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, इधर ध्यान देना। मेन गेम समझने का है, लैंग्वेज को पकड़ने का गेम है। मैंने बोला HCF, सबसे पहले मैंने माना HCF है x। अगर HCF x है तो एलसीएम कितना बनेगा? अगर HCF x है तो एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम बनेगा 24x, एलसीएम बनेगा 24x। तो x और 24x तो मिलाकर हो गया 25, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ हो गया 25, इक्वल टू दोनों का जोड़ 375 दे रखा है। यहां से मैंने देखा x इक्वल टू 15, और x अगर 15 आ गया तो मैंने कौन सी टेक्निक लगा दी? मैंने टेक्निक लगा दी है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी तरीके का क्वेश्चन है,
आपको करके दिखाना है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको करके दिखाना है भाई साहब, करके दिखाना है। मैं कोशिश करूंगा कि बिना लिखे राजेंद्र मीना सर एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं भाई साहब, अब नहीं होगा, नहीं एडमिशन होगा, क्योंकि देखिए बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, हाँ सर हो जाएगा आ जाइए, लेकिन हम लोगों को अगर यार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, कभी भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, अब एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूल रेगुलेशन सबसे फर्स्ट है। वो समय जा चुका है एडमिशन लेने का। अब यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज हों उनसे ही आप बेनिफिट ले लीजिएगा, नहीं तो खूब सारे प्लेटफॉर्म है दोस्त, वहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सीधी सी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि अब जो भी एडमिशन हमारे पास हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। बताइए 15 गुना है और योग दे रखा है, तो 16x का मान, तो x का मान 30 आ गया भाई, x का मान 30 आ गया, यहां से आपको पता चल गया 16x इक्वल टू 480। अगर 16x इक्वल टू 480 है तो x का मान कितना बन जाएगा, 30 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 30। x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 30। और x अगर 30 आ गया है, x अगर 30 आ गया है, तो अब ये कह रहा है कि भाई साहब कि अब एक संख्या है, तो एक है 30 गुना 15 गुना 30 इज इक्वल टू 90 इंटू में n नंबर, 30 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 10 बार, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 150। n बराबर कितना हो जाएगा, 150। बोलो बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बोलिए हाँ, हाँ बोलिए भाई, बिल्कुल समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गई है, तो आंसर आ जाएगा 150। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, क्या आपको समझ आ जाए, क्या आप कर पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो चलिएगा, मुझे लगता है कि आज की क्लास के क्वेश्चंस नहीं, अभी 17 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, इसकी शायद एक बार अगली स्क्रीन पे देखना सर, इसकी हिंदी है क्या? इसकी हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए इसकी हिंदी नहीं है, हिंदी में मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन, हिंदी में मैं लिख देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लो, हिंदी में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 5 घंटियां कर्मशः इसी संतराल पर बजाई जाती है, मैं यहां लिख देता हूं, मुझे लगता है कि यहां पे चीज सेट हो जाएगी। 5 घंटियां, ये हिंदी नहीं थी इसकी, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग बहुत बारी चीज़ों को नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समय कम हो जाता है हम लोगों के पास, तो कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा और स्टाफ बढ़ा दें और फिर काम को करें, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। 5 घंटियां कर्मशः, 5 घंटियां कर्मशः 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं, सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं, अंतराल पर बजाई जाती हैं, सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं। अब ये कह रहा है कि सभी घंटियां 12 बजे एक साथ बजाई गई, सभी घंटियां 12 बजे, सभी घंटियां 12 बजे एक साथ बजाई गई, सभी घंटियां 12 बजे एक साथ बजाई गई, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, बजाई गई, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आपको समझ आ जाएगी इस कहानी, तो देखिएगा क्या है। इस तरह का जब भी एक घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एक घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के साथ, जब भी ये घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, तो 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने देखा
2 3 4 5 6 है, तो इनका एलसीएम की एक देखो, एलसीएम क्यों लेते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। 12 बजे ये घंटी भी बजी है, 12 बजे दूसरी घंटी भी बजी है, 12 बजे ये घंटी भी बजी है, तो ये 2 सेकंड के बाद, तो कहने का मतलब ये 12 बज के 2 सेकंड पे बज जाएगी। ये वाली घंटी 3 सेकंड पे बजेगी, ये वाली घंटी 4 पर बजेगी, 2 के बाद ये 4 पर ये भी बजेगी, 4 पर ये भी बजेगी, 4 पर ये दोनों इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये नहीं कि कभी 2 इकट्ठी हो रही हैं, कभी 3 इकट्ठी हो रही हैं ना, वो ये कहना चाहता है कि कभी 2 इकट्ठी हैं, कभी 3 इकट्ठी हैं, ये नहीं, वो ये कहना चाहता है कि सभी एक साथ हों। तो मैंने देखा हर घंटी अपने अपने मल्टीपल पर बजेगी, ये 2 पर, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे ऐसे बजेगी, ये 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे ऐसे बजेगी, ये 8 पे, 12 पे, 16 पे ऐसे बजेगी, ये 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे ये ऐसे बजेगी, ये 12 पे, 18 पे, 24 पे, 30 पे ऐसे बजेगी। तो मैंने एक बात स्पष्ट कह दी। कौन सी बात मैंने स्पष्ट कह दी है? मैंने ये स्पष्ट कह दी बात कि ये अपने अपने टाइम पर बजेंगी। तो ये टाइम ऐसा कौन सा टाइम है जो इसका भी टाइम हो, जो इसका भी टाइम हो, जो इसका भी टाइम हो, जो इसका भी टाइम हो और जो इसका भी टाइम हो, सभी का टाइम हो, ऐसा कौन सा टाइम है? तो वो टाइम कौन सा है भाई साहब? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का समय है वो, 60 सेकेंड का समय है। तो 60 सेकेंड है तो आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड। तो सभी घंटियां कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल बेल्स रिंगिंग टुगेदर अगेन, की सभी घंटियां दोबारा कितने समय के बाद बजेंगी? 60 सेकेंड के बाद। अब एक बात देखो, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया। तो ये 12 बज के 1 मिनट पे बजी, फिर 12 बज के 2 मिनट पे बजेंगी, फिर 12 बज के 3 मिनट पे बजेंगी, फिर 12 बज के 4 मिनट पे बजेंगी। तो ऐसा करते करते 12 बज के 60, यानी 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर मिनट में एक बार एक साथ बज रही हैं। बात को ध्यान से सुन लेना, हर मिनट में, हर मिनट में एक बार एक साथ बजती हैं। तो 60 मिनट में 60 बार, 60 मिनट में 60 बार। लेकिन शुरुआत वाला 12 बजे, ये भाई साहब 12 बजे भी तो एक साथ बजी थी, जहां से शुरू हुई थी कहानी, ये 12 बजे भी तो एक साथ बजी थी। तो एक और हो जाएगा, और 60 और 1 टोटल कितना बन जाएगा? 60 और 1 टोटल हो जाएगा 61। 60 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 61। बात समझ में आ गई? ये गलती होती है बच्चे से, वो ये 12 को जोड़ना भूल जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये शुरुआत वाला एक तो ऐड करना ही करना है, ये शुरुआत वाला एक तो ऐड करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्लास यहां तक मुझे लगता है आज लगभग लगभग हम लोगों ने 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास अपन ने की है, जिसमें हर रोज मैं आपका समय बढ़ाता जा रहा हूं कि आपको थकान ना लगे, आपको थकान ना लगे। क्लियर है? तो अब ये तो था इस टॉपिक का बेसिक, बहुत गौर करके सुनना। कल इस टॉपिक के सारे टॉप क्रीम क्वेश्चंस, इस टॉपिक के टॉप क्रीम क्वेश्चंस आएंगे कल। कल इस टॉपिक के टॉप क्रीम क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, बिल्कुल क्रीम लेवल के क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके। ठीक है ना? तो कोर्स बिल्कुल क्रीम क्वेश्चंस कल की क्लास में होंगे। आज की क्लास में था बेसिक क्वेश्चन, क्लास 1, मैं लिख देता हूं, क्लास 1। क्लास 1 के अंदर क्या था? क्लास 1 के अंदर बिल्कुल, सर क्वेश्चन हटा देना, क्लास 1 के अंदर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। क्या आपको समझ आ गया? क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 जो कल होने वाली है, और फिर क्लास नंबर 3, इसमें आप इन दोनों के अंदर क्रीम क्वेश्चंस होंगे। ये क्रीम क्वेश्चंस बड़ा मजेदार क्वेश्चंस, जिसमें आपको लगेगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ पढ़े हुए होंगे
इसके अंदर, और तीसरी क्लास के अंदर एक्सपेक्टेड लेवल, तीसरी क्लास के अंदर क्या होगा, एक्सपेक्टेड लेवल क्वेश्चंस, तीसरी क्लास के अंदर एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस होंगे कि जो क्वेश्चन पूछता है, या प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और यहां से पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी पीडीएफ वगैरह मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखिएगा, बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। कल संडे है, कल क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है, कल संडे को छुट्टी नहीं है, कल संडे है। कल कितनी तारीख है, 11 तारीख है, 11 अक्टूबर, संडे 11 अक्टूबर का शेड्यूल है ये। कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है, छुट्टी बहुत हो चुकी, कल छुट्टी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कल क्लास चलेगी भाई, कल क्लास चलेगी, संडे इज अवर वर्किंग डे, कल छुट्टी नहीं है। क्लियर है बात? तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपको मैंने समझा दी हैं। और हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम ये इसके ऊपर ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स, और हैंड रिटन नोट्स आपको मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएंगे पुराने टॉपिक के। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा विद इन 2 डेज आपको इसके भी मिल जाएंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं उतारना है, सिर्फ समझा करो, और फिर भी कुछ डाउट है तो अब कमेंट में बता दो। जिन बच्चों को अपनी खुद की ऐप के अंदर क्लास चलानी नहीं आती है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, सभी बच्चे सबसे पहले खोलेंगे कोर्स। माई कोर्स नहीं खोलना, आपको कोर्स खोलना है। सुन लो मेरी बात, माई कोर्स नहीं खोलना, आपको कोर्स खोलना है। कोर्स के अंदर आप एनटीपीसी फोटो पे क्लिक कर देना, एनटीपीसी फोटो पर क्लिक। एनटीपीसी फोटो पे क्लिक होते ही 3 चीज खुलेंगी। यहां मैथ खुल जाएगा, यहां आपका साइंस खुल जाएगी, यहां मैथ के बाद आपकी साइंस खुल जाएगी, और साइंस के बाद आपकी रीजनिंग खुल जाएगी, साइंस के बाद आपकी रीजनिंग खुल जाएगी। तो अब यहां पर भी फोटो पे क्लिक, यहां पर भी क्या करना है, फोटो पर क्लिक। हर जगह पर फोटो पे क्लिक करेंगे और फोटो पे क्लिक करते ही क्लास चल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, फोटो पे होते ही क्लास चल जाएगी। ठीक है, नहीं कल भी यूट्यूब पे क्लास होगी, कल भी यूट्यूब पे क्लास होगी, क्योंकि अभी जब तक आप बच्चों का एक्सेस दे देते हैं तब तक यूट्यूब पे क्लास होती चली जाएगी। जैसे ही एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी वहीं पर क्लास होगी। तो मुझे लगता है मैंने सारी बातों को आपको समझा दिया है। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स का जवाब दे दूं भाई। तो खुश रहिए, क्वालिटी चेंज नहीं होती है, लाइव चलते वक्त क्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो मैं कल आपको बताऊंगा क्वालिटी को कैसे चेंज करना है, कल सिखा दूंगा आपको क्वालिटी चेंज कैसे करनी है। रीजनिंग की क्लासेस लग जाएंगी, सर की सिस्टर की शादी है, इस वजह से वो 1-2 दिन बिजी थे। रीजनिंग की कोशिश करेंगे कल से ही चल जाए, नहीं तो परसों से तो चलनी ही है फिर। ठीक है, तो चलिएगा। और जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया था उनका एडमिशन हो गया है। आप परेशान ना हो, बस आप दिल खोल के पढ़ते रहिए, डर किसी तरीके का नहीं है। आप अपने अच्छी जगह के ऊपर अपने घर में बैठकर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, डरना नहीं है। और इसी तरीके से हम लोग हर रोज कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते चले जाएंगे और बड़ी अच्छा लगेगा आपको। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का धन्यवाद, आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं और इसी तरीके से दूसरों को भी मोटिवेट करते रहेगा, खुद भी आगे बढ़ते रहिए।